टाइम एंड टेंसेस विद टाइम ग्राफ पर बढ़ने से पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है, इस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का मतलब निश्चित। सो सूरज का पूरब से निकलना निश्चित है या अनिश्चित है? सूरज का तो पूरब से निकलना निश्चित है, तो टेंस का नाम होना चाहिए प्रेजेंट डेफिनिट, बट हम इसे कहते क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बच्चे ने बोला कि सर कल मेरी चाची ने एक क्यूट से बेबी को जन्म दिया। मेरी चाची ने एक क्यूट से बेबी को जन्म दिया, तो बच्चे को जन्म देना वो निश्चित है या अनिश्चित? वो तो निश्चित है, ये तो निश्चित है, बट इसे कहते क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, जबकि होना क्या चाहिए? पास्ट डेफिनिट। क्यों? क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने कहा मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम बोलें कि मैं कल तुम्हें निश्चित पढ़ाऊंगा, आई विल डेफिनेटली टीच यू टुमारो। आई विल डेफिनेटली टीच यू, तो डेफिनेटली लगाने के बाद क्या ये फ्यूचर डेफिनिट बन जाएगा? नहीं, तब भी क्या ये होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब डॉक्टर बाद में हॉस्पिटल पहुंचा और रोगी पहले मर गया। तो जब एक व्यक्ति नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनता है, क्या उसे ये नहीं पता कि उसकी लाइफ में, उसके प्रोफेशन में समय की क्या वैल्यू है? तो डॉक्टर लेट क्यों पहुंचता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हमने कहा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी। जब हमें मालूम है कि ट्रेन छूट चुकी होगी तो फिर स्टेशन क्यों जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा आई एम गोइंग, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं जा रही हूं। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूं या मैं आ रहा हूं। बट अगर हम बोले आई एम गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू कम, तो इसकी हिंदी क्या होगी? मैं जाने के लिए आ रहा हूं या मैं आने के लिए जा रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमने कहा लड़की को क्या कहते हैं? गर्ल, और गर्ल को क्या कहते हैं? लड़की। इसी तरीके से हमने कहा टेंस को क्या कहते हैं? काल, और काल को क्या कहते हैं? टेंस। अगर हम बोलें कि एक लड़की यहाँ आती है, एक लड़की यहाँ आती है, या फिर एक गर्ल यहाँ आती है, एक लड़की को मैं पढ़ाता हूँ या एक गर्ल को मैं पढ़ाता हूँ, सही है। बट अगर हम बोले कि शोर मत करो नहीं तो तुम्हारा काल आ जाएगा, शोर मत करो नहीं तो तुम्हारा काल आ जाएगा, ये सही लगता है। बट अगर हम बोले कि शोर मत करो नहीं तो तुम्हारा टेंस आ जाएगा, ये कुछ अजीब लगता है। क्यों? जबकि टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल। टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल। और गर्ल का मीनिंग होता है लड़की। तो लड़की को इंग्लिश में गर्ल और टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। तो एक लड़की यहाँ आती है या एक गर्ल यहाँ आती है, सही है, इट मेक्स सेंस। बट शोर मत करो वरना तुम्हारा काल आ जाएगा, ये सही लगता है। शोर मत करो वरना तुम्हारा टेंस आ जाएगा, ये बहुत ही अजीब लगता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा जी, तो आपका एक डाउट होगा
कि जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, when I saw him की जगह क्या होना चाहिए, when did I see him, when did I see him, WH फैमिली से स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो क्या लगना चाहिए, did, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जस्ट बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेक्स्ट वन था कि जब मैं उससे मिलूंगा, तो वो एक पत्र लिख रहा होगा, when I see him, जब मैं उससे मिलूंगा मीन्स, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल, तो यहाँ पर विल क्यों नहीं आया और यहाँ पर डिड क्यों नहीं आया, तो इसका रीजन है, जैसे when I saw him, when did I see him, when he was writing a letter, when did I see him, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, राइट क्या होगा, he was writing a letter when I saw him, वह एक पत्र लिख रहा था जब मैंने उसे देखा, क्यों, क्योंकि ये इस सेंटेंस का ये प्रिंसिपल क्लोज है और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ऐसे समझो जैसे प्रिंसिपल क्लोज होती है बाप, क्या होती है, बाप, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, बेटा, ठीक है, और बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो बाप और बेटे में कुछ तो अंतर होना चाहिए, अगर ये भी पूरा सेंटेंस ये भी पूरा सेंटेंस, फिर तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लोज जो होती है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है, कब तक, जब तक कि उसे प्रिंसिपल क्लोज से ना जोड़ा जाए। जैसे प्रिंसिपल क्लोज हो गया बाप, तो बाप को हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, वो किसी भी फंक्शन में जाए तो हर कोई बोलेगा जी ये व्यक्ति हैं और ये काम करते हैं और वहाँ रहते हैं, बट उनके बच्चे को अगर खड़ा कर दिया जाए तो बोलेंगे जी हम इन्हें नहीं जानते, बट जैसे ही वो बच्चे अपने पापा के साथ में खड़े होते हैं तो फिर बोलेंगे हाँ जी अब हम इन्हें जानते हैं, ये इंसान है और ये इनके बच्चे हैं। तो जैसे फादर एक होता है, ठीक है, और बच्चे कितने हो सकते हैं उनके, 1 2 3, ठीक है, तो सेम कहानी है प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज होती है हमारी 3 तरीके की, द फर्स्ट वन इज नाउन क्लोज, द सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लोज एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज। अब कैसे जाने कि ये यहाँ पर नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि सबसे पहले नाउन को डिसाइड करो कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने कहा कि I eat mango, I eat mango, मैं आम खाता हूं। हमने कहा क्या खाते हो, what, तो आंसर क्या आएगा, मैंगो। तो जो what का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, नाउन। अगर एक वर्ड में रिप्लाई आया है इट मीन्स वो क्या है, नाउन। और हमने कहा I don't know why she comes here, I don't know why she comes here। अब फिर हमने बोला what, क्या नहीं जानते तुम, why she comes here, वह यहाँ क्यों आती है। तो जो what का रिप्लाई अगर एक वर्ड से ज्यादा वर्ड है और जिसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो किसी सेंटेंस का क्या हो, पार्ट हो, हिस्सा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्लोज, ठीक है। और ये what का रिप्लाई है तो क्या हो गया, नाउन क्लोज। तो I don't know ये प्रिंसिपल क्लोज है और why she comes here ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो प्रिंसिपल क्लोज ऐसे समझो जैसे बाप, सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसे समझो जैसे उसका बेटा। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो बाप का ही तो अंश होता है बेटा, बेटा क्या होता है, बाप का अंश होता है, बाप का अंश। तो फिर इस प्रिंसिपल क्लोज का ये पार्ट है, प्रिंसिपल क्लोज का ये अंश है, एक टुकड़ा है, ठीक है, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये कौन सी क्लोज है, नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अगर व्हाट का रिप्लाई है तो क्या है, नाउन क्लोज। जैसे हमने व्हाट को यहाँ पर जाना, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। किसी ने बोला क्या, व्हाट, क्या खाते हो जी, आम, तो व्हाट का रिप्लाई आया मैंगो, तो मैंगो क्या है, नाउन। अब हमने कहा आई डोंट नो व्हाई शी कम्स हियर, मैं नहीं जानता वह यहाँ क्यों आती है, व्हाट, क्या नहीं जानते,
जी वह यहाँ क्यों आती है? Why she comes here? Why she comes here? तो why she comes here क्या है यहाँ पर? नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज यहाँ पर डज भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर एस भी नहीं हटेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा। क्यों? फिर तो वो भी इक्वल और वो भी इक्वल। भाई आई डोंट नो ये पूरा सेंटेंस है, हर कोई जानता है आई डोंट नो ये एक सही सेंटेंस है। आई डोंट नो मैं नहीं जानता। अगर इतने सेंटेंस को हम किसी के पास लेकर के जाते हैं, आई डोंट नो, बताइए जी सही है या गलत है? तो बोलेगा सही है। अगर इतने को लेके जाते हैं, बताइए जी सही है या गलत? तो बोलेगा ये गलत है। Why she comes here गलत है। कैसे लिखो? Why does she come here, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ। कब तक? जब तक कि इसे प्रिंसिपल क्लॉज से ना जोड़ा जाएगा। जैसे ही इसे प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ करके बोले, किसी को पूरा सेंटेंस दिखाया जाए कि आई डोंट नो व्हाई शी कम्स हियर, इज इट करेक्ट और नॉट, बोलेगा ये सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है। कब तक? जब तक कि उसे प्रिंसिपल क्लॉज से ना जोड़ा जाए। अगर हम यहाँ डज लगा दें, यहाँ से एस हटा दें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें, फिर तो ये तो दोनों सेंटेंस इक्वल हो गए। ये भी कंप्लीट सेंटेंस, ये भी कंप्लीट सेंटेंस, तो फिर तो ये तो दोनों भाई भाई हो गए। क्या हो गए? दोनों भाई भाई। जबकि ये क्या है? बाप है, और ये क्या है? बेटा। और बेटा क्या होता है? बाप का अंश। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज का क्या है? एक अंश है। प्रिंसिपल क्लॉज का क्या है? एक टुकड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैसे आइडेंटिफाई करें कि एडजेक्टिव क्लॉज है? हमने कहा आई बोट अ वेरी बिग कार, मैंने एक बहुत बड़ी कार खरीदी। मैंने एक बहुत बड़ी कार खरीदी, तो कार क्या है? नाउन। जो नाउन के बारे में कुछ ऐड करेगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव। जी कैसी कार खरीदी? जी बिग कार खरीदी, तो बिग क्या है? एडजेक्टिव। अब हमने कहा आई बोट अ कार विच वॉज वेरी बिग, मैंने एक कार खरीदी जो बहुत बड़ी थी, जो बहुत बड़ी थी। जी कैसी कार खरीदी? जो बहुत बड़ी थी। तो अगर एक वर्ड में आंसर है तो वो एडजेक्टिव, और एक पूरे सेंटेंस में आंसर है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। बट वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए, और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होनी चाहिए। कब तक? जब तक कि उसे प्रिंसिपल क्लॉज से ना जोड़ा जाए। बात करें अगर एडवर्ब क्लॉज की, तो ही केम यस्टरडे। ही केम यस्टरडे। अब हमने कहा अगर व्हाट का रिप्लाई होता है यस्टरडे, तो फिर यस्टरडे नाउन कहलाता। यस्टरडे किसका रिप्लाई है? व्हेन का। और जो मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, MPFTRCADEC उसका रिप्लाई होता है, वो क्या होता है? एडवर्ब। तो हाउ, व्हेन का रिप्लाई हुआ तो क्या हुआ? ये एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, कब? व्हेन, जब मैं उससे मिलूंगा। व्हेन आई सी हिम, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। He was writing a letter when I saw him, वह एक पत्र लिख रहा था जब मैंने उसे देखा। अब हमने बोला कब लिख रहा था? when, अरे जब मैंने उसे देखा, when I saw him। तो जब when का रिप्लाई एक वर्ड है तो एडवर्ब, when का रिप्लाई पूरा सेंटेंस है तो एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज। और जो क्लोज होती है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है। कब तक? जब तक कि उसे प्रिंसिपल क्लॉज से ना जोड़ा जाए। अच्छा जी, डाउट नंबर सेकंड है कि जी जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख रहा होगा। जब मैं उससे मिलूंगा, तो यहां पर विल क्यों नहीं आया? यहां पर विल क्यों नहीं आया? क्वेश्चन होना चाहिए था कि जब मैं उससे मिलूंगा तो वह एक पत्र लिख रहा होगा। When I will see him, he will be writing a letter। तो ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या है? जब मैं उससे मिलूंगा he will be writing a letter। When I see him, he will be writing a letter। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहानी है कि कुछ वर्ड्स होते हैं
जैसे कुछ वर्ड्स कंडीशन को दिखाते हैं, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, सपोज, सपोजिंग और लेस्ट। और कुछ वर्ड्स किसे दिखाते हैं, टाइम को, जैसे व्हेन, until, as long as, so long as soon as, hardly when, scarcely when, no sooner than, since, before, after, by the time। तो इन वर्ड्स के पीछे एक कहानी है कि इनके साथ मॉडल वर्ब नहीं लगाई जा सकती। आई रिपीट, इनके साथ मॉडल वर्ब नहीं लगाई जा सकती। कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, डेयर और विल और सेल। विल और सेल क्या है, मॉडल वर्ब है। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। इनके साथ हम विल सेल लगा नहीं सकते, मॉडल लगा नहीं सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचे, दो, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। तो इसलिए इसके साथ विल नहीं लगा था। बट इन दोनों वर्डों को क्या किया है हमने, स्टार मार्क। क्या मार्क किया है, स्टार। क्यों, क्योंकि इन दोनों वर्ड की कहानी कुछ और होती है। इनके साथ विल लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। कब लगेगा और कब नहीं लगेगा देखते हैं। अच्छा जी, अगर जैसे इफ, हमने बोला इफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि। इफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि। बट इफ को हिंदी में क्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या। तो जब इफ की हिंदी यदि होगी तो इफ के साथ विल नहीं लगेगा, और इफ की हिंदी क्या होगी, क्या, तो फिर उस इफ के साथ विल लगेगा। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, या क्या तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, क्या आना चाहिए, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे या क्या तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इफ यू स्टडी यू विल पास। तो इस सेंस में इफ के साथ विल नहीं लगेगा, इफ के साथ विल नहीं लगेगा। बट अगर हम बोले कि मैं जानना चाहता हूं यदि तुम अंग्रेजी सीखोगे या क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, मैं जानना चाहता हूं यदि तुम अंग्रेजी सीखोगे या क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, मैं जानना चाहता हूं क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो आई विश टू नो इफ यू विल लर्न इंग्लिश, इफ यू विल लर्न इंग्लिश। तो फिर यहाँ पर इफ के साथ क्या लगेगा, विल। तो इफ के साथ विल लग जाएगा। तो जब इफ की हिंदी क्या होगी, क्या, तो उसके साथ विल लगेगा। जब इफ की हिंदी होगी यदि, तो उसके साथ विल नहीं लगेगा। सेम कहानी, मैं जानना चाहता हूं यदि तुम मेरी सहायता करोगे या क्या तुम मेरी सहायता करोगे, आई वॉन्ट टू नो इफ यू विल हेल्प मी। तो आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूं क्या, व्हाट, और जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन क्लोज। तो जब ये नाउन क्लोज होगा तो उसके साथ विल लग जाएगा, और जब ये एडवर्ब क्लोज होगा तो उसके साथ विल नहीं लगेगा। अच्छा जी, इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। बताओ इसमें कहाँ एरर है, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, क्या तुम मेहनत नहीं, यदि इफ की हिंदी यदि होती है तो उसके साथ विल नहीं लगेगा। इफ की हिंदी क्या होती है तो उसके साथ विल लग जाएगा। अब देखो, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, क्या तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर इफ की हिंदी क्या है, यदि, और जब इफ की हिंदी यदि होगी तो उसके साथ विल नहीं लगेगा। तो एरर कहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। आई विश टू नो इफ यू विल टीच मी, मैं जानना चाहता हूँ यदि तुम मुझे पढ़ाओगे या क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। तो जब इसकी हिंदी क्या है तो फिर इसके साथ विल लग जाएगा, तो ये नो एरर। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ मॉडल वर्ब
नहीं आती, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। जैसे इफ, अब इफ के लिए कहानी होगी कि इफ की हिंदी अगर क्या आती है यदि, तो इसके साथ विल नहीं लगेगा, और अगर इसकी हिंदी होती है क्या, तो इसके साथ विल लग जाएगा। आई विश टू नो, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, मैं जानना चाहता हूं यदि नहीं क्या तुम मेरी सहायता करोगे, ठीक है, तो यहां पर विल लग जाएगा। अनलेस, उन वर्डों में क्या था, एक इफ था, एक अनलेस, एक था इन केस ऑफ, इन केस, एक था प्रोवाइडेड, एक था सपोजिंग, सपोज और सपोज, और लेस्ट, और क्या था लेस्ट। तो इफ यू विल, सॉरी, यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड, तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे। आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूं क्या तुम मेरी सहायता करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, मैं अम्ब्रेला ले लूंगा यदि बारिश होगी। आई कैन लर्न इंग्लिश प्रोवाइडेड दैट यू टीच मी, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं बशर्ते कि तुम मुझे पढ़ाओ। सपोजिंग द प्लान गोज रॉन्ग, यदि प्लान फेल हो जाता है, व्हाट विल यू डू देन, तो तुम क्या करोगे। एंड सपोज यू वॉन द लॉटरी, यदि तुम लॉटरी जीत जाते हो, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे। परसुएड हर, उसे मनाओ, कहीं ऐसा ना हो वह चली जाए। परसुएड हर लेस्ट सी गो, लेस्ट सी गो। अब एक क्वेश्चन होगा, लेस्ट सी गो, सी के साथ तो सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या आना चाहिए, एस या ई एस, सी गोज होना चाहिए, सी गोज होना चाहिए। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर नॉट लर्निंग अ मैथ, मैथ में हमेशा 2 और 2 कितने होते हैं 4, बट लैंग्वेज में 1 और 1 2 और 1 और 1 11। तो सी डोंट नो भी सही है और सी डज नॉट नो भी सही है। तो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं बुक्स में क्या लिखा होता है, वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, बट सॉन्ग्स में हमने क्या सुना है, सी डोंट नो, सी डोंट नो। तो वही कहानी यहाँ पर है, तो सी के साथ गोज भी लग सकता है, सी के साथ गो भी लग सकता है। वह नहीं जानती है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी डज नॉट नो। सी डज नॉट नो की हिंदी क्या होती है, वो नहीं जानती है, और सी डोंट नो की हिंदी क्या होगी, वो ना जाने, वो ना जाने। तो परसुएड हर, उसे मनाओ, कहीं ऐसा ना हो वह चली जाती है, नहीं, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए, कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट वन देखते हैं। कि वैन के साथ एक कहानी है, वैन के साथ विल लग भी सकता है और नहीं भी। कब, अगर वैन क्या है, एक एडवर्ब है, इस सेंटेंस में क्या है, वैन एक एडवर्ब। तो जब वैन एडवर्ब होगा तो कुछ भी लगाओ, डू लगाओ, डिड लगाओ, विल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When do you come here, तुम यहाँ कब आते हो, सही है। When did you come here, तुम यहाँ कब आए, सही है। When will you come here, तुम यहाँ कब आओगे, सही है। I know, मैं जानता हूँ। What, क्या जानते हो, वह यहाँ कब आती है। तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई, और ये क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये क्या हो गई, नाउन क्लोज। तो जब ये नाउन क्लोज होगी कोई दिक्कत नहीं है, डू भी लगेगा, डिड भी लगेगा, विल भी लगेगा, जो मन करे वो लगेगा। तो आई नो व्हेन सी कम्स हियर, मैं जानता हूँ वह यहाँ कब आती है। आई नो व्हेन सी केम हियर, आई नो व्हेन सी केम हियर, मैं जानता हूँ वह यहाँ कब आएगी। आई नो, मैं जानता हूँ वह यहाँ कब आएगी। तो जब ये नाउन क्लोज है तो प्रेजेंट में भी बन सकती है, पास्ट में भी बन सकती है, और फ्यूचर में भी बन सकती है। बट अगर ये एडवर्ब क्लोज होगी, मान लो ये किसी सेंटेंस में क्या हो, एडवर्ब क्लोज, तो एडवर्ब क्लोज होने पर इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। जैसे मैं उससे मिलूंगा, वह खाना बना रही होगी। अच्छा, वैन की हिंदी यहाँ पर क्या होती है, वैन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कब, और यहाँ पर हिंदी में क्या बोलेंगे, जब। तो जब हमने कब बोला
तो डू भी लगेगा, डिड भी लगेगा, विल भी लगेगा। जब हमने जब बोला और वो नाउन क्लोज है तो प्रेजेंट में भी बनेगा, पास्ट में भी बनेगा और फ्यूचर में भी बनेगा। बट जब इसकी हिंदी सेंटेंस के बीच में तो आए और इसकी हिंदी हो जब, क्या हो हिंदी? जब, तो उसे या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में, और जब बीच में ही उसकी हिंदी होगी कब, क्या होगी? कब, तो फिर उसके साथ विल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो क्या होगा? नाउन क्लोज। तो सी विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई सी हर, जब मैं उससे मिलूंगा वो खाना बना रही होगी। सी विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई सी हर, वह खाना बना रही होगी। अब हम बोले व्हाट, क्या व्हाट का रिप्लाई है? व्हेन आई सी हर। जैसे यहां पर था आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट, क्या जानते हो? कि वह यहाँ कब आती है, वह यहाँ कब आई, वह यहाँ कब आई। तो क्या ये व्हाट का रिप्लाई है? नहीं। सी विल बी कुकिंग द फूड, हमने बोला व्हाट, व्हाट का रिप्लाई तो फूड होगा, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई व्हेन आई सी हर नहीं है। किसका रिप्लाई है? व्हेन का रिप्लाई है। सी विल बी कुकिंग द फूड, वो खाना बना रही होगी कब? व्हेन, जब मैं उससे मिलूंगा। तो यहाँ पर ये क्या है? एक एडवर्ब क्लोज है, और जब भी एडवर्ब क्लोज होगी तो एडवर्ब क्लोज के साथ व्हेन या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में, उसके साथ विल नहीं लगेगा। बट अगला सेंटेंस आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। क्या, क्या जानना चाहते हो? व्हेन यू विल कम, तुम कब आओगे। तो ये बट का रिप्लाई है। तो जो बट का रिप्लाई है इसका मतलब ये क्या है? नाउन क्लोज है। क्या है? नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउन क्लोज प्रेजेंट में भी बन सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। सिर्फ एडवर्ब क्लोज के साथ कंडीशन है कि या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, ना विल लगेगा, ना सेल लगेगा, ना ही कोई मॉडल वर्ब लगेगा। तो मैं जानना चाहता हूं तुम मेरी सहायता जब करोगे या कब करोगे? कब करोगे। तो जब ये बीच में इसकी हिंदी क्या होगी? कब, तो उसके साथ विल लग जाएगा। और सेंटेंस के बीच में अगर उसकी हिंदी होगी जब, तो फिर विल नहीं लगेगा। मैं जानना चाहता हूं, वह जानना चाहता है मैं शादी जब करूंगा या कब करूंगा? कब करूंगा। तो ही वॉन्ट्स टू नो व्हेन आई विल मैरी, मैं शादी कब करूंगा। तो ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट, क्या जानना चाहता है वो? कि मैं शादी कब करूंगा। जो व्हाट का रिप्लाई होगा क्या होगा? नाउन क्लोज। अगर व्हाट का रिप्लाई एक वर्ड आता है तो नाउन, व्हाट का रिप्लाई पूरा सेंटेंस आता है तो नाउन क्लोज। व्हेन का रिप्लाई एक वर्ड आता है तो एडवर्ब, और व्हेन का रिप्लाई पूरा सेंटेंस आता है तो एडवर्ब क्लोज। तो यहां पर ये क्या है? एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज के साथ कंडीशन है या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में, बट नाउन क्लोज के साथ कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा जी, तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर व्हेन आई विल सी हर। बताओ इसमें कहां पर है? सी विल बी राइटिंग अ लेटर व्हेन आई विल सी हर, वह एक पत्र लिख रही होगी। व्हाट, अगर व्हाट का रिप्लाई ये है, ठीक है ना। अगर व्हाट का रिप्लाई है तो इसमें डू भी लगेगा, डिड भी लगेगा, विल भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। बट अगर व्हेन का रिप्लाई है तो या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर, सी विल बी राइटिंग अ लेटर व्हेन आई सी हर। तो एरर कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए था? विल नहीं होना चाहिए था। आई वॉन्ट टू नो व्हेन यू विल कम टू मी, मैं जानना चाहता हूं। व्हाट, क्या जानना चाहते हो? कि तुम मेरे पास कब आओगे। ठीक है, तो नो एरर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वर्ड्स थे जिनके साथ व्हेन के साथ एक कंडीशन थी कि इसके साथ विल लग भी सकता है और नहीं भी। अगर ये एडवर्ब क्लोज होगा तो विल नहीं लगेगा, नाउन क्लोज होगा तो एडवर्ब लग जाएगा। तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्लोज है तो इसके साथ विल नहीं लगेगा, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट।
यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा क्या है, नाउन क्लोज है, तो नाउन क्लोज है तो वैन के साथ भी लग जाएगा। अनटिल, अगला वर्ड था अनटिल, अनटिल के साथ या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था एज लॉन्ग एज, नेक्स्ट वन सो लॉन्ग एज, नेक्स्ट वन as soon as, next one था hardly, scarcely, no sooner, next one था since or before, since or before। ठीक है, और नेक्स्ट वन था by the time, by the time and after। तो इन वर्ड्स के साथ या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, ना will लगेगा ना कोई मॉडल वर्ब लगेगी। लेकिन इफ और वैन के साथ एक कंडीशन थी कि इफ के साथ भी लग भी सकता है और नहीं भी, और वैन के साथ भी यही कंडीशन थी कि वैन के साथ भी लग भी सकता है और नहीं भी। तो सी विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई सी हर, जब मैं उससे मिलूंगा वो खाना बना रही होगी। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हेन यू विल कम, कि तुम कब आओगे। अनटिल ही कम्स यू विल नॉट गो, जब तक वो नहीं आ जाती तुम नहीं जाओगे। यू मे कम हियर, यू मे कम हियर, तुम यहाँ आ सकते हो एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एज लॉन्ग एज यू आर हियर, जब तक तुम यहाँ हो मैं ठीक हूँ। और नेक्स्ट वन है एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली आई विल सेंड यू द फाइल, जैसे ही मैं न्यू दिल्ली पहुंचूंगा तुम्हें फाइल भेज दूंगा। हार्डली हैड ही जॉइन द कंपनी व्हेन he was forced to resign, मुश्किल से उसने कंपनी ज्वाइन करी ही थी कि उसे रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। Scarcely had I sat down, मुश्किल से मैं बैठा ही था। When the telephone rang, ये टेलीफोन बज गया। No sooner had I reached the station, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, then the train arrived, तो ही ट्रेन आ गई। 5 years have passed since he died, उसे मरे हुए 5 साल हो गए हैं। The train had left, ट्रेन जा चुकी थी। Before I reached the railway station, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। I reached the railway station after the train had left, मैं ट्रेन में रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन के जाने के बाद। And he had left, वो जा चुका था। By the time we reached home, जब तक हम घर पहुंचे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है आफ्टर ही, बताओ आफ्टर ही विल अराइव वी शैल वॉच अ मूवी, या आफ्टर ही अराइव्स। तो आफ्टर के एक साथ कहानी थी, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, तो इसके साथ विल नहीं लगेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट, आफ्टर ही अराइव्स। इफ ही विल स्टडी या स्टडीज, इफ की हिंदी यदि क्या होगी, यदि, तो इसके साथ विल नहीं लगेगा। इफ की हिंदी अगर क्या होगी, क्या, तो फिर विल लग जाएगा। तो क्या वह कठिन परिश्रम करता है या यदि वह कठिन परिश्रम, यदि वह कठिन परिश्रम करता है, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टडीज आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा